दोस्तों, भूलने वाला भी एक गजब बीमारी है। जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि भूला जाए उसको हम लोग भुला ही नहीं पाते हैं, और जिस चीज़ को याद रखना चाहिए वो चीज़ हम लोग भुला जाते हैं। ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का ये अजीब बीमारी है। अक्सर हम लोग के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको हम लोग देखकर और सोचकर चाहते हैं कि वो चीज़ हमें याद ना आए, लेकिन वो चीज़ें ही हमेशा याद आती हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अर्थव्यवस्था को लेकर। अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और ये पूरा दुनिया किस प्रकार अर्थव्यवस्था के आधार पर बांटा गया है, इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं अर्थव्यवस्था के बारे में, और साथ ही साथ बताऊंगा कि दुनिया के देशों को अर्थव्यवस्था के आधार पर किस प्रकार बांटा गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली होती है। आजीविका के मतलब होता है कि हर एक आदमी का अपना अपना कुछ काम होता है, कर्तव्य होता है, जो उसके जीने के लिए जरूरी होता है वो काम, उस काम को करना। तो यही होता है आजीविका जीवन अर्जन की एक प्रणाली होती है। मतलब जीवन को चलाने के लिए हर एक आदमी का जो काम होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये अर्थव्यवस्था को देश के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा अर्थव्यवस्था होता है? तो पहला अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, वही तीसरा अर्थव्यवस्था होता है, उसका नाम होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अब आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और इसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली इत्यादि पूंजीवादी देश हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों, पूंजीवादी देश एक ऐसा देश होता है जिसमें देश के अंदर जितना भी उत्पादन के साधन होता है उस पर सभी पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे निजी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट होता है। निजी को अंग्रेजी में प्राइवेट बोलते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल होता है, प्राइवेट कंपनी होता है। तो जितने भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो सब समझ लीजिए कि निजी कंपनियां होती हैं। और पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि जिस देश में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, वो वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जिस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर समझ लीजिए कि सरकार का कुछ नहीं होगा। जो भी होगा उद्योग चाहे धंधा, जो भी काम होगा वो निजी व्यक्ति के लिए होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा जो फायदा होगा वो निजी व्यक्ति को होता है। कि जो व्यक्ति प्राइवेट काम के लिए अपना उद्योग धंधा खोलेगा उसी को फायदा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो इसके अंतर्गत यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली इत्यादि, ये सब पूंजीवादी देश हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये सब ऐसा देश है जिनमें समझ लीजिए कि उत्पादन के सभी साधनों पर दोस्तों यहाँ के लोगों का ही अधिकार होता है। यूँ कह लीजिए तो यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सारा समझ लीजिए कि निजी व्यक्ति का ही होता है। तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, आइए जान लेते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर देश की सरकार का अधिकार होता है और इसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा और रूस समाजवादी देश हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ठीक उल्टा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर देश के अंदर जो सरकार होती है उसका अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में नहीं होता है। यानी देश के अंदर जो भी उद्योग धंधे होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सारा समझ लीजिए कि सरकार का होता है, निजी व्यक्ति का नहीं होगा। जैसे भारत में क्या है कि हर एक आदमी का अपना अपना संपत्ति होता है ना, जमीन होता है, जायदाद होता है, कंपनी होता है, उद्योग धंधा होता है, दुकान होता है। लेकिन जहाँ पर समझ लीजिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर समझ लीजिए कि सारा चीज़ किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। वो सारा चीज़ जो होगा देश के अंदर जो भी संसाधन होगा वो क्या होगा, देश के सरकार का होगा, किसी निजी व्यक्ति का नहीं होगा। और उदाहरण के तौर पर अगर बात किया जाए तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं चीन, उत्तरी कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, रूस हो गया, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यानी इस देश के अंदर जो भी
धन संपत्ति है या जमीन जायदाद है या जो भी चीज़ें उद्योग धंधे हैं, सब समझ लीजिए कि सरकार का है और सरकार इन सभी का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करती है और किसी निजी व्यक्ति का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है, कोई उद्योग धंधा नहीं होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वो पूरा समाज के लिए होता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं और हमारा अगला अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर देश की सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। जैसे भारत, इंग्लैंड, कनाडा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। मतलब दोस्तों परिभाषा में कहा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले वैसे देश हैं जिस देश के अंदर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था होता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस देश के अंदर उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति और देश की सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नामे है मिश्रित, माने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे में अगर बात की जाए भारत, इंग्लैंड, कनाडा इत्यादि जो देश हैं ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं भारत में क्या है कि कुछ लोगों के पास अपनी भी संपत्ति है, जबकि सरकार जो है सरकार के भी कुछ संपत्ति है। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी कॉलेज हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़, सरकारी जो भवन है ये सब सरकारी है, सरकार के है। लेकिन कुछ लोगों का भी है, अपना निजी घर है, जमीन जायदाद है, तो ये सब क्या है, निजी संपत्ति है। यानी जिस देश के अंदर उत्पादन के साधनों पर आपको याद रखना है निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार रहेगा अपना अलग अलग, उस वैसे ही देश को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। जानते हैं दोस्तों इस सब बातों लड़की सबको समझ में नहीं आता है। जानते हैं क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि सारा ध्यान तो लिपस्टिक और काजल लगाने में होता है, तो कहाँ से ध्यान रहेगा। इसीलिए लड़की लोग ध्यान दे, वरना एक दिन देशों बेचा जाएगा मालूम नहीं चलेगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। फिर भी आपको किसी तरह का इस वीडियो में कोई कमेंट है, कोई शिकायत है, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।